ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। झारखंड में क्या हुआ आज कुछ खास, देखिए। त्योहारों का सीजन आए और मिठाइयों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात चाहे गुजिया बनाने की हो, खुरमी, पापड़ी या फिर जलेबी, सभी स्वादिष्ट पकवान बनाए कुकरिच प्रीमियम मैदा से और महकाए अपने घर परिवार को। कुकरिच, स्वाद खुशियों का। आपने पौराणिक कथाओं में या यूं कहिए किंवदंतियों में आपने सुना है, जाना है कि किस तरह दूध की नदियां एक गांव से दूसरे गांव तक खोदकर नाली बना दी गई थी। ठीक उसी तरह से दशरथ मांझी का भी आपने नाम सुना होगा कि पहाड़ों का सीना चीरकर आवागमन का, यातायात का साधन यानी रास्ता बना दिया गया। हौसला अगर मजबूत हो और इरादे मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही मिसाल आपको झारखंड के रांची में देखने को मिलेगी, जहां मेहनत और लगन से एक किसान क्या कुछ नहीं कर सकता। खुद की जमीन भले ना हो, लेकिन दूसरे की जमीन पर ही खून पसीना बहाकर सोना उगाया जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस देश की धरती सोना है और यहाँ सोने की चिड़िया इसे कही गई है। आइए आपको हम रांची के चान्हो प्रखंड ले चलते हैं, जहां उस्मान अंसारी अपने बेटे कलाम अंसारी, बहू, बेटी, पत्नी सहित परिवार के सदस्यों के साथ एक क्षेत्र में मिसाल कायम किए हुए हैं। अपने खेतों में बरसात में सिर्फ धान की खेती होती है और धान करते ही लोग भूल जाते हैं कि क्या कुछ करना है, लेकिन खाली खेतों पर सब्जी उगाकर यह परिवार दिन रात मेहनत कर अच्छी कमाई कर लेता है। मिसाल है और ऐसे प्रेरणा स्रोत खबरें भी यानी पॉजिटिव खबरें भी हम आपको इसीलिए लेकर आए हैं। लोग खेती के लिए जमीन न होने पर रोना रोते हैं और कहते हैं कि जमीन नहीं है तो किसानी कैसे करें, खेती कैसे करें। लेकिन यह दूसरे की जमीन यानी बंजर जमीन पड़ी हुई, बेकार जमीन पड़ी हुई उन जमीनों को भी उपजाऊ बनाता है, क्योंकि यह है कर्म योद्धा। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह और क्या क्या चीज़ ये लगा रहे हैं अपने खेतों में। का नाम क्या हुआ? मेरा नाम कलाम है। आपके बाबूजी का नाम क्या हुआ? उस्मान अंसारी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? संचिपुर प्रखंड चान्हो। आप लोग यहाँ पर कितने दिन से खेती कर रहे हैं? वही 5-7 साल। आप लोग लगभग कितने एकड़ में खेती करके अपना रोजी रोजगार जुटा रहे हैं? एकड़ वैसा तो नहीं बता सकते। आप लोग की कितनी ज़मीन है? वही 2 एकड़ आसपास। और ये जो खेती लगा हुआ है, ये सब भी आप ही लोग का ज़मीन है? नहीं। लेकिन सभी कोई पूरे परिवार आप लोग मेहनत करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हाँ, दूसरे की ज़मीन पर ही सही, लेकिन मेहनत करके। लगभग कितनी कमाई हो जाती है हर साल? का कमाई, बस वही रोजगार चल रहा है, पेट चल रहा है। तो इस काम में पूरे परिवार के लोग लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप यहाँ पर क्या क्या लगाए हुए हैं? गोभी लगल है, मटर लगल था, वो तो ख़त्म हो गया मटर को भी। मटर का भाव कैसा था? आपको उससे कुछ इनकम हुआ? भाव ठीक था, लेकिन जनरेशन सही नहीं हुआ, इस वजह से लाभ तो नहीं हो पाया। किस कंपनी का मटर लगाए थे? मटर था हाइब्रिड। हाँ, और फिर गोभी लगल था, तो गोभी का रेट अभी 2-3 रुपये बिक रहा है, तो घर से नुकसान हो रहा है। बाकी और क्या क्या लगाए हैं अभी आप? आपके यहाँ पर दूसरे के खेत में क्या लगाए हैं और अपने खेत में क्या लगाए हैं? मटर लगल था, आलू था, वही गोभी, बैगन। बताते चलें कि यह कर्म योद्धा कर्म और मेहनत पर भरोसा रखता है। दूसरे के बंजर खेतों में भी सब्जी लगाकर हजारों रुपए की कमाई कर रहा है। पूरा परिवार इससे फल फूल रहा है। मटर, गेहूं, राहर, बैंगन, गोभी जैसी अनेक खेती कर इस जमीन को उपजाऊ बना डाला है।
मांडर तथा चान्हो के सीमांत के टेढ़ी पुल के समीप कई एकड़ दूसरे की जमीन पर लगा के फसल अपना सपरिवार मेहनत से खुद को खुशहाल करने में जुटा है। निश्चित रूप से ऐसे हौसला अफजाई करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और यही हमारे प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देखकर और ऐसी खबरों को दिखाकर और भी लोगों को प्रेरणा दी जा सकती है और इस तरह धरती से सोना उगाया जा सकता है। रांची से डॉक्टर संजय सिंह की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।